सभी को नमस्ते। मेरा नाम स्पर्श है और विद्या कुंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम लोग उसके कंसेप्ट को जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि ये ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें जो इसका बेसिक फॉर्मूला है हम लोग सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। अब हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे जिसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है साइन, कॉस, tan, cot, cosec, sec एंड साइन, कॉस, tan, cot, cosec एंड sec। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसे एक ट्रायंगल पे सॉल्व मतलब जानते हैं कि ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है कि तीन साइड होता है। ये कि राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे राइट एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अब इसमें जो मेन जानने की ज़रूरत है, हम जानते हैं कि ट्रायंगल में, जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है, उसके सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अभी परपेंडिकुलर और बेस कैसे होता है? तो हम लोग जिस एंगल का डिफरेंस लेते हैं, जैसे कि हम लोग अगर इस एंगल का डिफरेंस लिया, अगर ये ट्रायंगल है क्या, ए बी सी, तो बी पे 90 डिग्री है, हम लोग इस एंगल सी का रेफरेंस लिए, तो एंगल सी के सामने में जो साइड है वो साइड कहलाएगा परपेंडिकुलर, और जो दूसरा साइड है वो साइड क्या कहलाएगा? ये साइड कहलाएगा बेस। क्यों? क्योंकि ये साइड तो हाइपोटेन्यूज है, ये हमें पहले से पता है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर कैसे पता चला? तो जिस एंगल का हम रेफरेंस ले रहे हैं, उस एंगल के सामने में जो साइड है वो साइड कहलाता है परपेंडिकुलर, और बाकी वाला साइड क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। अब अगर यहाँ पे हम ये लेते, जैसे अगर हम ए बी सी, अगर हम ये एंगल लेते तो ये बन जाता परपेंडिकुलर, ये बन जाता बेस, और ये तो फिक्स है कि हाइपोटेन्यूज होगी। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने में है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग साइन को लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस को हम लोग लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan को हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट को हम लोग लिखते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक को हम लोग लिखते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एंड सेक को हम लोग लिखते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो इनका यूज करके हम लोग जो इसका बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग इसका यूज करके सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसमें आता है एंगल्स। ठीक है, अब देखिए, अब ये ट्रिग्नोमेट्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइ जो हमें साइड्स निकालते हैं हम लोग, इसमें इसमें यूज करते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अगर कोई हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना होगा तो हम लोग उसमें इसी का यूज करके इसके तीन साइड्स निकालते हैं, फिर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 4 और 5 एक ट्रिपलेट है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रिपलेट में जो लार्जेस्ट साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर है। अगर मान लीजिए कि ये ए बी और सी है, अगर हम सब में tan, हम एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सारा होगा, साइन सी, कॉस सी, tan सी, कॉट सी, कॉसेक सी एंड सेक सी, ये सारा क्या होगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर क्या है? 3 है, तो ये बन जाएगा 3/5। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस क्या है? 4 है, ये हो जाएगा 4/5। tan सी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हो जाएगा 3/4। कॉट सी क्या है? ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है? 4 है, ये हो जाएगा अपॉन 3। कॉसेक क्या है? कॉसेक है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5/3। एंड सेक क्या है? ये है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये क्या बन जाएगा? 5/4। ठीक है, अब इसमें एक चीज हम लोग और जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा होता है
1/cos थीटा। ठीक है, जो आपका cos थीटा होता है ये होता है 1/sec थीटा, और जो आपका tan थीटा होता है ये होता है 1/cot थीटा। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। हम ये भी लिख सकते हैं कि sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, और हम ये भी लिख सकते हैं कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल है, इस एंगल का भी हम लोग, एंगल के बारे में भी हम लोग जान ही लेते हैं, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। जैसे देखिए, अब ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, tan, cot, cosec एंड sec। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये 0, 30, 60, सॉरी 60 नहीं, पहले 45, 60 और ये 90। ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ कर लिया हम लोग। फिर ये चूंकि हमें तो बॉक्स बनाना है, देखिए साइन 0 क्या होगा, साइन 0 0 होता है, साइन 30 आपका होता है 1/2, साइन 45 ये होता है आपका 1/√2, साइन 60 ये होता है √3/2, और साइन 90 ये होता है 1। ठीक है, अब ऐसे ही cos 0 ये होता है 1, cos 30 ये होता है √3/2। ठीक है, cos 45 ये होता है 1/√2, cos 60 ये होता है 1/2, और cos 90 ये होता है 0। ऐसे ही tan 0 ये होता है आपका 0, tan 30 ये होता है आपका 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, और tan 90 ये होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं इसके बाद। फिर ऐसे ही cot 0 ये होता है आपका नॉट डिफाइंड, cot 30 ये होता है √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, और cot 90 ये होता है आपका 0। ऐसे ही cosec 0 ये आपका होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, cosec 30 ये sin 30 का उल्टा यानी कि 2, cosec 45 ये √2, cosec 60 ये 2/√3, और cosec 90 ये होता है आपका 1। ऐसे ही sec, तो sec 0 क्या होता है 1, sec 30 कितना होता है, sec 30 हो जाएगा आपका cos 30 का रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3, ये आपका √2। ये sec 60 क्या होता है, तो sec 60 आपका हो जाएगा 2, क्योंकि ये 1/2 का उल्टा होता है, और ये आपका जो सेक सेक 90, सेक 90 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। अब देखिए, हम लोग नॉट डिफाइंड क्यों जब बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम 1/0 लिख सकते हैं, 1/0 हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं, ये नॉट डिफाइन होता है। बट 0/1 ये हम लोग लिख सकते हैं, ये 0 होता है। तो ये जो नॉट डिफाइन हो रहा है, कौन सा नॉट डिफाइन हो रहा है आपका, ये जैसे कि कॉट, तो कॉट 0 क्या हो जाएगा, कॉट 0 होता है, कॉट 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 अपॉन साइन 0। अब देखिए कॉस 0 तो 1 होता है, बट साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए हम इसको नॉट डिफाइन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है कि सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना होता है,
और वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके। तो अब यहाँ पे ये दिया हुआ है साइन 3a, यानी कि जो एंगल है ना, वो एंगल रेफरेंस वाला एंगल ये है। तो ये एंगल यानी कि इसके डिफरेंस में तो साइन थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये क्या है? ये है आपका 3 और ये क्या है? ये है आपका 4। तो हमें ये निकालना है। अब ये हम कैसे निकालेंगे? बेस। तो हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है? 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये क्या है? ये बेस का स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? बेस स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू 7। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? बेस कितना हो गया? रूट अंडर 7। तो ये कितना आ गया? ये आ गया रूट अंडर 7। अब हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? कॉस ए एंड टैन ए। हम जानते हैं कि कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस कितना है? बेस है आपका रूट 7 और ये कितना है? हाइपोटेन्यूज ये है 4। tan ए में परपेंडिकुलर कितना है? ये है आपका 3 और ये कितना है? रूट 7। बेस कितना है? रूट 7। अब ये आप इसको कीजिए, cos a इंटू tan a। तो cos a कितना हो गया? रूट 7 अपॉन 4 इंटू tan a कितना हो गया? 3 अपॉन रूट 7। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया? 3/4। यानी कि जो cos a एंड tan a है, सॉरी ये तो हम इसका प्रोडक्ट कर दिए। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ गया कि अगर cos a और tan a रहता तो ये निकाल देते। और हमसे cos a पूछा है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि रूट 7 अपॉन 4। tan a पूछा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3 अपॉन रूट 7। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिया हुआ है कि cosec a इक्वल टू 7/4, यानी कि कितना दिया हुआ है? cosec a इक्वल टू 7/4 दिया हुआ है। फिर इसमें किस ट्रायंगल की बात हो रही है? तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ये है a, ये है b और ये है c। cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है? हम जानते हैं कि cosec थीटा इक्वल टू होता है क्या? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 7 और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? ये दिया है 4। यहाँ से हम लोग बेस निकालेंगे। अब बेस इक्वल टू क्या होता है? हम डायरेक्ट करेंगे रूट अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेन्यूज कितना है? 7, यानी कि 49 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, माइनस 16 सॉरी 49 माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 16, ये कितना हो गया? रूट अंडर 33। ठीक है, तो ये आ गया आपका रूट अंडर 33। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये जो है ना, ये एक फॉर्मूला आगे जाके बनता है। ये बनता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता है, आगे जाके हम लोग इसको इसके बारे में पढ़ेंगे। बट हमसे अभी प्रूव करने की जरूरत है कि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर किसके बेसिस पे? तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिस पे। तो देखिए 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। ये प्रूव करने की जरूरत। और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 4 है, तो 4 अपॉन ये आपका बेस कितना है? 33 का रूट, यानी कि रूट अंडर 33 का स्क्वायर। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है आपका 7, यानी कि 7 का स्क्वायर और बेस कितना है? 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। क्या ये सही होगा? 1 प्लस 16 अपॉन 33 और cos सेक स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन सॉरी, तो ये हाइपोटेन्यूज अपन बेस ना, तो बेस तो 33 है, तो ये हो जाएगा 33। ये कितना हो जाएगा? 33, 33 रूट अंडर 33 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन 16 अपॉन 33, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 49 अपॉन रूट का स्क्वायर तो 33। ये हो जाएगा 33 प्लस 16 अपॉन 33,
तो ये कितना आ गया 49/33 और ये भी कितना है 49/33। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS यानी कि 2 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि tan A इक्वल टू √2 - 1 दिया हुआ है, सो दैट sin A इंटू cos A इक्वल टू √2/4 है। तो हम जानते हैं, फिर यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। हम जानते हैं कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ऑन बेस। ये √2 - 1 दिया हुआ है, तो और ये बेस कुछ नहीं है, तो ये 1 है। तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा रूट अंडर √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये करेंगे तो ये आएगा आपका 2 प्लस 1 माइनस 2√2 प्लस 1, 2 1 3 और 1 4, यानी कि आएगा आपका 4 माइनस 2√2। ठीक है, तो अब इसे अगर हम, ये रूट के अंदर है, अब इसे अगर हम करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस √2। और अगर हम क्या कॉमन लेंगे, जैसे हम √2 और कॉमन ले लेंगे, ये रूट अंडर 2√2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2√2 ऐसे करके आएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या हो गया रूट अंडर 2√2 इंटू √2 - 1। अब देखिए साइन ए क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर क्या है √2 - 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 2√2 इंटू √2 - 1, ये रूट के अंदर है, इंटू ये कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 1 है, ये भी हो जाएगा रूट अंडर 2√2 इंटू √2 - 1। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2 - 1 अपॉन रूट और रूट यार। ठीक है, ये है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा 2√2 इंटू √2 - 1। अब देखिए ये √2 - 1 है और ये √2 - 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 1/2√2 बच गया। अब अगर हम √2 से रेशनलाइज कर दे इसे, 1/2√2 को अगर हम √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ क्या हो जाएगा ऊपर में √2 इंटू 1 ये √2 बन जाएगा, और नीचे में √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 ये बन गया √2/4, यानी कि मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x सच दैट 2 sec स्क्वायर 30 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का वैल्यू पुट करेंगे। ये क्या है 2 sec स्क्वायर 30, 2 इंटू sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sec 30 का वैल्यू होता है आपका 2/√3, यानी कि 2/√3 का स्क्वायर प्लस x इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, यानी कि √3/2 का स्क्वायर माइनस 3/4। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर। इन सब का वैल्यू कितना दिया 10 दिया हुआ है, तो देखिए इधर हो जाएगा 2 इंटू 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3 प्लस x इंटू √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा x इंटू 3/4 माइनस ये 3/4 है, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/3 इक्वल टू 10। अब ये हो जाएगा 8/3 प्लस ये हो जाएगा 3x/4 माइनस ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 10। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम 3x/4 को ये इधर रहने देंगे, इधर 10 है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस 1/4 हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये -8/3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 3x/4 इक्वल टू, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे
ये बन जाएगा 12, ये हो जाएगा 120 प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो 123 माइनस 32 अपॉन 12, यानी कि ये बन गया आपका 3x/4 इक्वल टू 123 माइनस 32। 123 में से 32 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 1139, यानी कि 91। ये आ गया आपका 91 अपॉन 4 12, 91 अपॉन 12। ये 4 से ये 4 कट 3 जा में कट गया, तो ये अगर इसे हम सॉल्व करेंगे अब, ये आपका आ जाएगा x इक्वल टू 91 अपॉन 3 इंटू 3, यानी कि इसे हम लिखेंगे x इक्वल टू 91 अपॉन 9। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि फाइंड साइन 50 बाय यूजिंग, देखिए साइन 50 ऐसे हो सकता है फाइंड, बट ऐसे फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम अब हर एक साइन 50 सबका वैल्यू हम लोग याद नहीं रख सकते हैं, बट 15 को हम क्या लिख सकते हैं 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। बस इसी को अब यहाँ पे पुट कर देना है, यानी कि ए क्या कितना हो गया यहाँ पे, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो साइन 45 माइनस 30 यहाँ पे पुट करना है, और वैल्यू क्या हो गया साइन ए कितना है साइन 45, तो साइन 45 इंटू कॉस बी कितना है 30, कॉस 30 माइनस कॉस ए कितना है 45, तो कॉस 45 इंटू साइन बी कितना है 30, तो साइन 30। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2 माइनस कॉस 45 क्या होता है, कॉस 45 होता है 1/√2, और साइन 30 क्या होता है 1/2। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे √3/2√2 माइनस इसे हम क्या लिखेंगे 1/2√2। ठीक है, तो अगर एलसीएम लेंगे तो ये 2√2 आएगा। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 - 1, यानी कि √3 - 1/2√2 मेरा क्या है आंसर है, जो कि साइन 15 का वैल्यू होता है √3 - 1/2√2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75, फिर इसमें भी वही करना है, यानी कि हमें a प्लस जो tan a प्लस बी है ना, इसको हमें लिखना है tan 45 प्लस 30। अब ये वैल्यू दिया हुआ है कि tan a प्लस बी का वैल्यू होता है tan a tan प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो देखिए tan a कितना है 45 है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम tan 45 प्लस b कितना है 30 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। देखिए tan 45 का वैल्यू कितना है 1, रूट tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 45 का वैल्यू 1 इंटू 1/√3। अब इसे सोल्व करेंगे, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा √3 + 1 अपॉन √3। ठीक है, ये क्या बन जाएगा √3 - 1 अपॉन √3, इसे हम लिख सकते हैं √3 + 1 अपॉन √3 और √3 - 1 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बन जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1, यानी कि जो tan 75 का वैल्यू है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फिर वही चीज है कि cos a इक्वल टू 1 + cos 2a अपॉन 2 है, देन यानी कि cos a का फॉर्मूला क्या होता है पता है, √1 + cos 2a अपॉन 2, ये होता है cos a का फॉर्मूला। अब चूंकि हमें cos 30 का वैल्यू फाइंड करना है और ये 60 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 2a = 60 है, तो a = 30 हो जाएगा। ठीक है, अब a अगर 30 है तो यहाँ पे हम अब इस a का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें cos a फाइंड करना है, यानी कि cos 30 फाइंड करना है, तो cos 30 क्या हो जाएगा a = 30 है, तो √1 + cos 30 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका √3/2। ठीक है,
तो ये हो जाएगा √3/2 अपॉन आर। क्यों ऐसे होते हो तुम? रूट 1 प्लस √3/2 अपॉन 2। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए नहीं, यहाँ पे क्या कॉस 2a है ना, कॉस ए का वैल्यू होता है 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। तो कॉस 2a कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हमें 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना होगा, पुट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या 1 प्लस 1, क्यों ऐसे हो रहा है यार? 1 प्लस कॉस 60 अपॉन 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना आता है √100 1 अपॉन 2 अपॉन 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 प्लस ए यानी कि 2 प्लस 1 अपॉन 2, ये रूट के अंदर हो जाएगा। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका √3 अपॉन, और ये कितना है, ये भी 2 है ना, इंटू 2 यानी कि 1/4। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √3 अपॉन 2, यानी कि ये कितना का वैल्यू है, ये है cos 30 डिग्री का वैल्यू। नेक्स्ट क्या है कि a प्लस बी। अब देखिए हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी दिया हुआ है 1 और cos a माइनस बी दिया हुआ है 1। हम जानते हैं कि साइन 90 इक्वल टू होता है 1 और cos 0 इक्वल टू होता है 1। अब यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे 90 और a माइनस बी की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90 और a माइनस बी इक्वल टू कितना 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, जब इस दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो b और b कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू 90। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं a इक्वल टू 90 अपॉन 2 यानी कि 45। अगर a 45 है तो किसी में भी पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 है, a कितना है 45 है, प्लस बी इक्वल टू 90 है। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं कि b इक्वल टू 90 माइनस 45 यानी कि 45, यानी क्या हो गया a और b का वैल्यू a इक्वल टू b है जो कि 45 के बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि tan 2a। अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं पढ़े हैं, बट हम लोग जान लेते हैं एक बार कि साइन 90 माइनस ए होता है cos ए। ठीक है, ऐसे ही tan 90 माइनस ए होता है cot ए, और ऐसे ही cot 90 माइनस ए होता है tan। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है कि दिया हुआ है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 90, a माइनस सॉरी 18, a माइनस 18। अब देखिए ये तो tan 2 है, हम दोनों तरफ हमें सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आना है। हम जानते हैं कि इधर tan 2a है, ठीक है। अब इस कॉट को हम कैसे tan में प्रूव करेंगे, अगर हम यहाँ पे tan 90 माइनस, अगर हम ये कर दें a माइनस ऑफ 18, तो ये क्या बन जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं कॉट क्या a माइनस 18 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पे चूंकि देखिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों तरफ सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम कट कर देंगे, हम इसको और इसको कट कर देंगे, यानी कि ये कट हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 2a इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस a प्लस 18।
अब इसको इधर लेके आ जाएंगे 2a को, यानी कि 2a और a को इधर लेके आ जाएंगे तो प्लस a बन जाएगा, और 90 और 18 इधर है तो ऐड हो जाएगा तो 108 हो गया, यानी ये 3a है जो कि 108 के बराबर है। यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि a इक्वल टू कितना हो जाएगा 108/3, यानी कि 36 डिग्री। हमसे 36 डिग्री फाइंड हो गया, यानी कि हमसे यही तो पूछ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि सेक है, इसमें भी वही चीज है कि सेक 90 माइनस ए होता है कॉसेक है, सेम चीज यहाँ पे पुट करेंगे। सेक 4a इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक 90 माइनस a माइनस 20। देखिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है तो हम इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 20। अब 4a, इस a को इधर लेके आ जाएंगे तो a बन जाएगा प्लस a, और 90 प्लस 20 हो जाएगा 110। तो यहाँ से क्या हो गया 5a इक्वल टू 110 हो गया, तो a इक्वल टू 110/5, यानी कि क्या बन गया आपका 22 डिग्री। तो a का वैल्यू क्या हो गया 22 हो गया। बस ये 10 क्वेश्चन था जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सीखे हैं और एंगल्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में सीखे हैं। एक दो क्वेश्चन कम्प्लीमेंट्री एंगल का भी था, बट कम्प्लीमेंट्री एंगल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।